नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर वंदना शुक्ला, प्रज्ञा होम्योपैथी क्लिनिक, लखनऊ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से साफ सफाई की अति आपको बीमार कर रही थी और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई के बारे में। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, उनकी उत्पत्ति मानव उत्पत्ति से भी बहुत पहले की है और मानव की उत्पत्ति में, उनके ऑर्गन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट में, उनके बॉडी के फंक्शंस में ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, हमारे नेचर में मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, यहाँ का सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं और अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे पर हाईली डिपेंडेंट होती हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज का बैलेंस बिगड़ता है तो उसका खामियाजा हमें फ्यूचर में किसी ना किसी फॉर्म में को मिलता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर या पैंडेमिक के रूप में। दोस्तों, ये सारी चीजें मिल करके हमारा इकोसिस्टम बनाती हैं। इसी तरह से जो मानव शरीर होता है वो भी चलता फिरता इकोसिस्टम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे मानव शरीर पर खरबों से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे, मतलब हमारी स्किन में, और हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हर जगह इन बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और ये हमारी बॉडी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है, रिसर्च में पाया गया है कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स और डीएनए से ज्यादा ये बैक्टीरियाज और उनके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में करते हैं। हमारी बॉडी में जो गट बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स जो हमारी बॉडी अपने आप पचा नहीं पाती, उनको पचाने में मदद करते हैं। इसी तरह से फैट का प्रॉपर डाइजेशन इन्हीं बैक्टीरियाज की मदद से होता है। अगर ये बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे बॉडी में तो फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लिपिड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और फ्यूचर में हम कार्डियक डिजीज या स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन को जो केमिकल सिग्नल देते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी यही बैक्टीरियाज रेगुलेट करते हैं। अगर ये बैक्टीरियाज कम हो जाएंगे तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या बिहेवियरल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, एडीएचडी, मूड डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम इसका शिकार भी हो सकते हैं। ये बैक्टीरियाज दोस्तों बैरियर का भी काम करते हैं। हमारे गट में कितने बैक्टीरियाज होने चाहिए, किन बैक्टीरियाज को एंट्री देनी चाहिए, किन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ये भी यही बैक्टीरियाज डिसाइड करते हैं। इस तरह से बहुत ही अनगिनत रोल है इन बैक्टीरियाज के हमारी बॉडी में। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी हाइजीन हाइपोथेसिस की, तो वहां पर हमने आपको पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बताया था। दोस्तों, हाइजीन हाइपोथेसिस सिर्फ पर्सनल क्लीनलीनेस तक सीमित नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि बात हम बच्चों की कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी बच्चों से रिलेटेड। दोस्तों, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस दौरान बच्चे को उसकी इम्यूनिटी अपनी माँ से मिलती है, माँ की एंटीबॉडीज से मिलती है। फिर जैसे बच्चा बॉर्न होता है उसको अपनी इम्यूनिटी खुद बनानी पड़ती है। अच्छी डाइट लेकर के, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्लस टाइम टू टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर कराना चाहिए बच्चे को। और देखिए, कुदरत ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर कराते हैं। जब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं उस दौरान बच्चा माँ के बर्थ कैनाल से पास होता है और माँ के बर्थ कैनाल में बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चा जब बर्थ कैनाल से पास होता है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी को बंद कर रहे हैं और सी सेक्शन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर बच्चे को बर्थ कैनाल में होना चाहिए था, जहां पर उसे अपनी इम्यूनिटी को बनाना था, जहां एंटीबॉडीज डेवलप करनी थी, वो प्रोसेस पूरा हमने
बंद कर दिया। उसी तरह से बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले मदर मिल्क चाहिए होता है, वो ब्रेस्ट फीड करता है। लेकिन माँ का जो दूध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे के नरिशमेंट में, ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा फीड करता है तो माँ की स्किन से बच्चे को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो बच्चे के अंदर जाते हैं। बच्चा उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज डेवलप करता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, जॉब प्रोफाइल ऐसी है या कई बार मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से मदर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है। लेकिन आप ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए, वो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। इसी तरह से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्रॉल करना शुरू करता है, जमीन में चलना शुरू करता है, तो देखिए बहुत ही डिवाइन प्रोसेस होता है कि बच्चे के हाथ में जो भी चीजें आती हैं उसको बच्चा अपने मुंह में डालता है। उस दौरान क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं, उसके खिलाफ भी वो एंटीबॉडीज डेवलप करता है। बट फिर वही चीजें, हाइजीन हाइपोथेसिस, हम बहुत ज्यादा हाइपर क्लीन एनवायरनमेंट कर रहे हैं, बार बार बच्चे की एसेसरीज, उसके टॉयज हर आधे घंटे पे, हर 15 मिनट पे स्टेरिलाइज कर रहे हैं, गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी गलत है। फिर बच्चे को हम किसी से मिलने नहीं देते, ये सोच करके कि बाहर से कोई आएगा तो पता नहीं कैसा इन्फेक्शन लेकर के आ रहा है, तो लोगों की एंट्री, लोगों का आना जाना बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कि प्रिकॉशन इज वेरी नेसेसरी, लेकिन मैं ओवर प्रिकॉशन की बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत नहीं है, राइट। फिर जैसे आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे, घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू दोस्त जो घर का बड़ा बच्चा होता है। और जब हम बहुत बड़ी फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो जो बच्चा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में पहले ही आ जाता है अपने बड़े भाई बहनों के थ्रू। ऑन द अदर हैंड जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं वहां बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, बहुत ज्यादा बच्चे खेलने नहीं जाते बाहर, घर में रहते हैं, एसी कमरे में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तो मिट्टी में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपोजर्स होते हैं जो शायद उनको नहीं हो पाते हैं, राइट। इसी तरह से एंटीबायोटिक का अब्यूज, देखिए हर छोटी कंप्लेंट पे, थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ, थोड़ा सा भी बच्चा बीमार हुआ, हमने तुरंत उसको एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया। देखिए एंटीबायोटिक्स आपकी कंप्लेंट्स को डेफिनेटली कम करेगा लेकिन क्योर कभी नहीं करता। और मैंने क्या बोला, यूज इज गुड, बट हम क्या कर रहे हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, हर छोटी कंप्लेंट्स पे एंटीबायोटिक्स देने लगते हैं, बार बार बच्चे को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गट बैक्टीरियाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उन एंटीबायोटिक्स से किल हो जाते हैं। साथ में बच्चे की डाइट, बच्चे की स्लीप साइकिल, ये सारी चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फ्यूचर में होने वाली डिजीजेस से बच्चे को बचाने के लिए। दोस्तों मुझे सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीजेस और बहुत सारी अन्य बीमारी से शिकार हो सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुका है, तो काइंडली आप ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट लें जहां पर आपके बच्चे की इम्यूनिटी को और सप्रेस ना किया जाए। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी होम्योपैथी अपनाएं, क्योंकि होम्योपैथी इज अ पैथी जहां पर आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि खुद आपकी बॉडी उन सारे डिजीजेस से या बीमारी से लड़ने में खुद सक्षम बने। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। हेल्थ के बारे में और जानकारी जानने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।